आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में इस्लाम को कमजोर करने के लिए बहुत मुहिम चला रहा है, लेकिन ये लोग थक जाएगा। इस्लाम कुछ नहीं हो, इस्लाम मिटने वाली चीज है ही नहीं। इस्लाम कैसे मिटे? अब तो इस्लाम फैल रही है। इसलिए 5 तारीख को, 5 सितंबर को गली गली में झंडा कल ही से लगा दो, पूरा मोहल्ला गलियों में झंडों से सजा दो। इतना झंडा लगाओ, कोई अगर कहेगा कि झंडा कहाँ लगाते हो, कैसे लगाते हो, कुछ नहीं, हम इश्क़ मुस्तफ़ा में लगा रहे हैं। पूरा गली में झंडा लगा दो और 5 तारीख को सड़कों पर नहा धो करके, टोपी पहन के, खुशबू लगा के, हाथ में हरा झंडा लेकर के गलियों में निकल करके दुनिया वालों को बता देना, ये भारत का सड़क जो है, भारत का जो रोड है, वो सिर्फ तेरा नहीं है, इसमें मेरा भी है। इसलिए तुम्हारा भारत जितना है उतना मेरा भारत है। तू डरना शुरू किया है, खौफे खुदा अपने सीनों में बसा लो। जो रब से डरता है वो किसी से नहीं डरता है। इसलिए हुकूमत की आंखों में आंखें डाल के कह दो कि भारत के सड़कों पे जो तुमने कांवड़ यात्रा के नाम पे 1.5 महीना तक जाम रखा, मुसलमान चुप था, सबर किया। ये नहीं बुज़दिल नहीं है, सबर किया। हुकूमत के कुर्सी में बैठ के कब तक नंगा नाच नाचोगे? मुसलमान सड़कों पे मुसल्ला बिछा दे तो यही लोग जाकर के उसे वही प्रशासन लात मार के निकालते, सड़क नमाज पढ़ने की नहीं। लेकिन जब कांवड़ यात्रा लेके यही निकले, कोई रोटी बना के खिला रहा, कोई पांव को दबा रहा है, कोई कंधे पे लेके जा रहा है। ये दोहरी नीति भारत के सड़कों पे बंद कर दो। इसलिए कि रोड टैक्स तुम भी देते हो, मुसलमान भी देता है, रोड टैक्स तुम भी देते हो, मुसलमान भी देता है, पेट्रोल टैक्स तुम भी देते हो, मुसलमान भी देता है। आज इंडिया गेट में जाके देख, 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम लिखा है, तब भारत देश को आजादी मिली। गुरुजी देहांत हुए थे, हेमंत सोरेन के पिताजी मर गए। झारखंड के दुश्मन गुरु था, झारखंड अलग करने में उसका योगदान रहा। हम लोग मानते हैं जितना 24 नंबर वाला गोल टोपी वाला ये बजर मुड़ सब गया था, इस साले सवाब करने गया, दुआ करने गया था, मिलाद पढ़ने गया था, वहां नाजायज बिदअत से नहीं सूझा। जब मुसलमान, जब अहले सुन्नत जमात वाला नबी के मिलाद के नाम पे सड़कों पे निकलेगा तो उसको बिदअत सूझेगा। कितना खत्म मौलवी है ये। सोचो, उनके इशारे सवाब की महफिल में गया था, सब देखा था कि नहीं? और नबी के नाम पे मुसलमान निकले तो इनको तकलीफ हो। वजह ये है कि इन लोगों को नबी की मोहब्बत नहीं है, ये दिखावा है। खुदा के वास्ते तुम इतनी नबी से मोहब्बत करना, सड़कों पे निकलना, पूरा जुलूस से मोहम्मदी निकल के घूमना, हो सके तो यहाँ से निकलते गोमो चला जाना, मेन रोड में जाके खड़ा होकर के गांधी चौक हो, महात्मा गांधी चौक हो, भीमराव अम्बेडकर चौक हो, इंदिरा गांधी चौक हो, सुभाष चंद्र बोस चौक हो, अब्दुल कलाम चौक हो, शेख भिखारी चौक हो, झंडा खड़ा करके सर पे टोपी पहन के ऐलान कर देना, सब मिलके कहना, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। 6 टेबलेट खा के स्टेज पे आया, दुआ करें कि ये 6 ही खाए, आगे 12 खाना ना पड़े। बहुत अच्छा सुन रहे, थोड़ी देर सुनिए। आप लोग बोल नहीं रहे, ये लोग कोई लोग कह रहा है, आप लोग सूत जाइए, हम लोग को बोल के चला जाना है। इतना टेंशन लेना भी नहीं हजरत, ये लोग बोले या ना बोले, इन लोग को जहन से हटा दीजिए। दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है। चाय पीजिए पीजिए पीजिए, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं। 11 साल से चाय वाला झील रहे हैं, 11 मिनट इनको, 11 मिनट इसको झील लेंगे तो कौन से कमाल है। पीजिए, कोई दिक्कत। मेरी तकरीर में चाय पीजिए, भात खाइए, नहाने का मौका मिले नहा भी लीजिए, डिस्टर्ब नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम
वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर सबसे पहले सैयदु सकलैन नबीउल हरमैन इमामुल क़िबलतैन साहब क़बा हुसैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन वसीलता फ़ी दारैन व जद्दुल हसन वल हुसैन सुबह कायनात के शम्सुद दुहा शाम कायनात के बदरुद दुजा मोहम्मद अरबी रूही फिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाता है। वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है। ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है। ये आलम पसंद आया क्योंकि जमीन से आसमां तक है और मकी से ला मकां तक है। मेरे सरकार की रिफ़त खुदा जाने का, क्योंकि मोहम्मद सीधी वहदत तरमजूस का कोई क्या जाने। शरीयत में तो बनता है, हकीकत में खुदा जाने। और जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। थोड़ी देर सुनिए, चूंकि इशारे सवाब का ये जलसा है ना, निस्बत हुई है। मरहुमा मैमुना खातून वो इंतकाल कर गई। इंतकाल के माने मुंतकिल, बदलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, हस्तांतरण, तबादला, ट्रांसफर, उसी को मौत कहते हैं। उसी को तो यहाँ जितने लोग बैठे एक दिन सबको मरना, कोई नहीं बचे। हम लोग भी मरे, ये लोग खड़ा, ये लोग भी मरे, बाजा वाला भी मरे, बजो वाला नहीं बचे, चैन वाला भी मरे, माँ बने भी मरी, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तारा नारी खड़ा रहेगा, तारा नारी कहीं नहीं जाएगा। ये गांव रहेगा, खेत वही, जमीन वही, तालाब बांध पोखरा वही, गाछ वही खड़ा, लेकिन आप कब्र में पड़ा। सबको दुनिया छोड़ना है, कफन होना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर तेरा काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। जैसा काम वैसा आराम। सप्ताह में 2 रकात जुमा पढ़ोगे, अब सोच लो मेरा क्या हाल होगा। 5 वक्त छोड़ दिया, जुमा वो भी पौने 1 बजे गया, 10 मिनट बाकी रह गया। और इमाम साहब तकरीर करते हैं, कभी 1-5 मिनट तकरीर करते हैं तो कटवा ले जाइए। मुर्जा 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 टाइम हो गया, लगता है मंत्री बाप बैठा हुआ। अफसोस लगता है, क्या करें हम लोग, अफसोस लगता है। मरना तो सबका है, मरना सबका होगा। और जब लोग मौत होगी तो आपको जो देखने आएगा, मुंह नहीं, आंख नहीं देखेगा, कान नहीं देखेगा, पूरा कफन हटा के पूरा चेहरा देखेगा। ऐसा नहीं कि कोई हाथ देख के चला गया, पाँव देख के चला गया। आज ये आदमी नहीं बोलेगा, इनका अमाल बोलेगा। कल देखे थे सैलून से निकला था, बड़ा स्टार दिखा रहा था, क्योंकि फेस वॉश किया था। आज ना फेस वॉश होगा, न विको टर्मरिक फेयर एंड लवली लगाएगा, आज कुछ नहीं होगा। इनका अमाल कै जैसा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। कफन में चेहरा चमके, ऐसा चेहरा बनाओ। अभी का चेहरा कौन देखेगा? आप अभी सेबू बनवा के आइए, क्रीम उरीम लगाइए तो आपकी बीवी देखेगी। बीवी अगर पाउडर क्रीम लगाती है तो शोहर देखता है, लेकिन मरने के बाद ना शोहर दिखे ना बीवी दिखे, कफन हटा के दुनिया देखेगी। वो चेहरा बनाओ जो पूरी दुनिया देखने आए। इसलिए मरने से पहले चेहरे में दाढ़ी सजा लो। हो सकता है आज यहाँ से उठोगे, अभी
फजर के वक्त घर में जाओगे, हो सके फजर की आजान सुनते सुनते तेरी मौत आ जाए, सूरज न देख पाओगे, कोई गारंटी नहीं कि मौत बुढ़ापे में होगी। मैंने तो माँ के पेट में बच्चा मरते देखा है, पैदा होते ही मरते देखा है, 6 माह का बच्चा देखा है, 6 साल का बाबू को बाप की हथेली पे देखा है, 10 साल का बेटा जब अपने बाप के पंजे पे जनाजे को देखा है, 18 साल जवान बेटे के लाश को 7 साल बूढ़े बाप के कंधों पे देखा है। मौत की कोई गारंटी नहीं है। जिस दिन मौत होगी 1 मिनट न इधर हो जाए न 1 मिनट उधर घटेगी, ऊपर के सांस ऊपर, नीचे के सांस नीचे, जिस वक्त जिस घड़ी जहां मौत होगी वही मौत आके रहेगी। तुम कहीं भी छुप जाओगे, मौत तुमको पकड़ लेगी। चाहे तुम फ्रिज में घुस जाओ, फ्रिज से बटन टिप के बंद करके, मौत तो आएगी, हर हाल में मौत आएगी, कैसे भी उम्र में। लेकिन मरने से पहले अपने अमाल को सुधारो, अच्छा अमाल करो। वहां कोई नहीं रहेगा, जितना लोग यहाँ बैठे सब जाएगा कब्रिस्तान, सब जाते हैं ना। एक एक मैयत में क्या जरूरी था इतना जाना? क्या जरूरी था? 2-3 आदमी जाता, गड्ढा करके दफन करके आ जाता। 5,000, 6,000, 8,000 सब जा रहा था कि सब देखो, आखिरी मंजिल सब देखो, खौफ करो, तेरे साथ भी एक दिन होगा, तुम्हारे साथ भी होगा, तेरे साथ भी होगा, आपके साथ होगा, सबके साथ होगा। आज देख ले इनके साथ भी हो रहा। 4.5 फीट जमीन को गड्ढा खोद के पूरा मेहमान पूरे इलाके का सब लोग आएंगे और 500, 2,000, 3,000 का मजमा होता है, सब जाता है कब्रिस्तान। मैयत को आगे आगे ले जाने वाले पीछे पीछे, मुर्दा देखता रही बाप, पूरा मोहल्ला उठ के तारा ना रहा, हम अकेले थोड़ा जा रहे हैं, चलो सब जा रहा है। तब तक मुर्दा कुछ घबराता है, सब जाता है, देखते कि सब आ रहा, बेटा भी देखते, इस जमात में देखे भाई भी है, इस जमात में मेरा भतीजा भी है, सबको देख। लेकिन जब दुआए जनाजा पढ़ने के बाद कब्रिस्तान के अंदर उतार देता है, रस्सी कफन की खोल देता है, उतरने वाला उड़ जाता है, पटरा बांस रखने लगता है, मिट्टी से दबाने लगता है, तब मुर्दा घबराने लगता है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब तक तो पूरा आदमी नजर आ रहा था, पूरा मैदान खड़ा था, अब अकेले 4.5 फीट नीचे उतार करके जो उतारा था वो भी मेरा पोता, मेरा बेटा उठ गया। अब क्या होगा? मुर्दा खौफ आता है, उस वक्त बहुत ज्यादा घबराता है, तब उनका आमाल आके खड़ा होता है, फला तो मत घबरा, मत परेशान हो। देख लिया, पूरा मेहमान आया था, पूरा खानदान आया था, पूरा पड़ोसी आया था, तेरा बेटा भी आया था, दामाद भी आया था, समधी भी आया था, भतीजा भी आया था, सब कोई आया था, लेकिन तेरे साथ कोई रहा नहीं, सब तुमको छोड़कर चला गया। लेकिन हम तेरा अमाल है, हम तेरे साथ कब्र में रहेंगे, तू न घबरा। ए मुसलमानों, ताला नारी वालों, अब अच्छा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, पूरा होगा तो तेरे साथ, वहां कोई नहीं आया। इसलिए अपने अमाल खुद सुधारो। आज के नौजवान लड़का बीजेपी का नेता जितना नहीं बिगड़ा, कम नहीं बिगड़ा है। इन लोगों को मतलब है नहीं, न स्कूल, न कॉलेज, न पढ़ना, न लिखना, न कोई रोजगार, न बाती, न कारोबार, कुछ नहीं, खाली मोबाइल, दिन रात मोबाइल में पागल है। कभी लूडो खेल रहा है, कभी पबजी खेल रहा है, कभी हो रहा है, कभी फ्री फायर खेल रहा है। जब मिजाज खराब हुआ तो भोजपुरी गाना आ रहा ही नहीं, छपरा ही नहीं, पूरा खानदान ही लगा बेटा वक्त आ रहा, घबराओ मत, वक्त आ रहा, क्या घबराते? पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। 1:30 बजे 1 बजे रात तक घर से बाहर। वो बाप कितना खत्म है, ये लड़का लोग का बाप कितना खत्म बाप, जिनका 13 साल का बेटा गली में बैठा है, गेम खेल रहा है, बाप अंदर सोया है। जब लड़का गड़बड़ाता तब कहता झारखंडी बाबा मेरा बेटा मेरे बस से बाहर है। कहीं जब बस से बाहर है किसी के ट्रक में चढ़ा होगा, बस में नहीं तो ट्रक में होगा, जब बस में नहीं तो ट्रक में होगा। अजब माहौल है, तुमको कितना अच्छा जलसा हो रहा है। ये मैमुना खातून मरहुमा, उसका जरूर कोई नेक हो, वरना झारखंडी कमरुद्दीन मिसबाही साहब,
शब्बीर हसन मनोवरी जिनके पढ़ने का हिंदुस्तान में इसका जवाब नहीं, अलग धुन, अलग अंदाज, अलग पहचान। शमीम फैजी कम अच्छा पढ़ता है, लेकिन लोगों का जहन बनता है बाहर वाला बुलाओ, गुजरात वाला बुलाओ, यूपी वाला, कलकत्ता वाला, वो लोग भी इसी तरह कलम पढ़ता है। लेकिन खाली कलकत्ता रहने की वजह से, गुजरात बम्बे रहने की वजह से उनको बड़ी गौर से देखेगा, ये देखता कैसे। खाली उम्र को हम खड़ा होता है, 60,000 लेता है, 60,000 पहले ले लिया, 20,000 डलवा लिया, 40,000 पहले तैयार करवा लिया, तब मैं खाली खड़ा होता है। यहाँ से वहां से कितना अच्छा दर्द में पड़ा, लेकिन आप लोग बोल नहीं रहे। मत बोल, तू मत बोल, तेरे लिए दुनिया बोल रही है। गोदी मीडिया तुम्हारे खिलाफ रोज बोल रही है। गोदी में पत्रकार देखते हो, जो एंकर देखते हो, चाटुकार देखते हो, दलाल देखते हो, आपके खिलाफ डेली मुहिम चल रहा है ना। तू मत बोल, तेरे खिलाफ दुनिया बोल रही है। कब बोलोगे? जब तुम्हारी बेटियों का निकाब सड़कों पे नोच लिया जा रहा है, तब भी चुप हो। तुम्हारे 70 साल की मस्जिदों को भारत की धरती पे तोड़ दिया गया है, तब भी चुप हो। तुम्हारे 100 साल के मदरसों में ताला लगा दिया जा रहा है, कब बोलोगे? जब तुम्हारे बेटों को जानवर के नाम पे इसे भारत के सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, कब बोलोगे? जब तुम्हारे जवानों को यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है, कब बोलोगे? जब तुम्हारे कुरान को लाइव में टीवी में आके फाड़ के दिखाया जा रहा है, कब बोलोगे? जब तुम्हारे अजान पर सवाल उठ रहा है, कब चुप रहोगे? जब तुम्हारे नमाज पर प्रतिबंध लगा जा रहा है। हे मुसलमानों, अब भी वक्त बचा है, होश को संभालो, आवाज निकालो, दुनिया वालों को बता दो हम करबला वाले हैं। 22,000 एक तरफ था, उनका नामो निशान मिट गया है। 72 एक तरफ था, पूरी दुनिया में छा गया। अभी घर में माँ बाप है, कोई गम नहीं। ये माँ तेरी है ना, ये दुआ के ताजमहल है। ये बाप है जो है ना, ये दुआ के लाल किला। हम लोग दुआ देंगे, गारंटी नहीं, कबूल हो या ना हो, ठिका नहीं लेंगे। दुआ देंगे, पैसा लेंगे हवा। 10 महीने दुआ कराई, कोई गारंटी नहीं। 10 हाजी को बुला के गर्दन तक खिलाई, दुआ कराई। 10 हिंदुस्तान के पीर बुला लीजिए, कोई गारंटी नहीं। लेकिन तेरी बूढ़ी माँ है, वो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, वो बेचारी बूढ़ी है, वो ज़ईफ है, वो बीमार है, वो कमजोर है, लेकिन तारा नारी में कोना में खाली आंचल उठा दे। तू बम्बे, गुजरात, मद्रास, सूरत, भेलोर कहीं भी रहो, तेरी माँ यहाँ दुआ कर देगी। तुम्हारी मुसीबत बम्बे में आएगी तो माँ के दुआ के सदके में टल जाएगी। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, वाह वाह वाह। आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में इस्लाम को कमजोर करने के लिए बहुत मुहिम चला रहा, लेकिन ये लोग थक जाएगा। इस्लाम कुछ नहीं हो, इस्लाम मिटने वाली चीज है ही नहीं। तब इस्लाम कैसे मिटे? अब तो इस्लाम फैल रही है। इसलिए 5 तारीख को, 5 सितंबर को गली गली में झंडा कल ही से लगा दो, पूरा मोहल्ला गलियों में झंडों से सजा दो। इतना झंडा लगाओ, कोई अगर कहेगा कि झंडा कहाँ लगाते हो, कैसे लगाते हो, कुछ नहीं, हम इश्क़ मुस्तफा में लगा रहे हैं। पूरा गली में झंडा लगा दो। और 5 तारीख को सड़कों पे नहा धो करके, टोपी पहन के, खुशबू लगा के, हाथ में हरा झंडा लेकर के गलियों में निकल करके दुनिया वालों को बता देना, ये भारत का सड़क जो है, भारत का जो रोड है, वो सिर्फ तेरा नहीं है, इसमें मेरा भी है। इसलिए तुम्हारा भारत जितना है उतना मेरा भारत है। तू डरना शुरू किया है, खौफे खुदा अपने सीनों में बसा लो। जो रब से डरता है वो किसी से नहीं डरता है। इसलिए हुकूमत की आंखों में आंखें डाल के कह दो कि भारत के सड़कों पे जो तुमने कांवड़ यात्रा के नाम पे 1.5 महीना तक जाम रखा, मुसलमान चुप था, सबर किया। ये नहीं बुज़दिल नहीं है, सबर किया। हुकूमत के कुर्सी में बैठ के कब तक नंगा नाच नाचोगे? मुसलमान सड़कों पे मुसल्ला बिछा दे,
तो यही लोग जाकर के उसे वही प्रशासन लात मार के निकालते सड़क नमाज पढ़ने की नहीं। लेकिन जब कांवड़ यात्रा लेके यही निकले, कोई रोटी बना के खिला रहा, कोई पांव को दबा रहा है, कोई कंधे पे लेके जा रहा है। ये दोहरी नीति भारत के सड़कों पे बंद कर दो। इसलिए कि टोल टैक्स तुम भी देते हो, मुसलमान भी देता है, रोड टैक्स तुम भी देते हो, मुसलमान भी देता है, पेट्रोल टैक्स तुम भी देते हो, मुसलमान भी देता है। आज इंडिया गेट में जाके देख 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम लिखा है, तब भारत देश को आजादी मिली। तूने पढ़ना छोड़ दिया है, बोलना छोड़ दिया है। जिनका बेटा गेम खेले, क्यों तुम इस्लाम के बारे में बोलते हो? कोई हक नहीं है। जिनका बेटा हाथ में चूड़ी पहने, क्यों तुम कहते इस्लाम कमजोर हो रहा है? जिनका बेटा गले में सिकड़ी पहने, कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा गेम खेले, इस्लाम खतरे में। बेटा शराब पिए, इस्लाम खतरे में। बाप लॉटरी टिकट खरीदे, इस्लाम खतरे में। बेटा जाके जुआ के अड्डा पे है, इस्लाम खतरे में। इसलिए खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तुम्हारा दिल है। इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। मत घबरा। अभी गुरुजी देहांत हुए थे, हेमंत सोरेन के पिताजी मर गए। झारखंड के दुश्मन गुरु था, झारखंड अलग करने में उसका योगदान रहा। हम लोग मानते जितना 24 नंबर वाला गोल टोपी वाला ये बजर मुड़ सब गया था, इस साले सवाब करने गया, दुआ करने गया था, मिलाद पढ़ने गया था, वहाँ नाजायज बिदअत से तो नहीं सूझा। जब मुसलमान, जब अहले सुन्नत वल जमात वाला नबी के मिलाद के नाम पे सड़कों पे निकलेगा तो उसको बिदअत सूझेगा। कितना खत्म मौलवी है ये। सोचो, उनके इशारे सवाब की महफिल में गया था, सब देखा था कि नहीं? और नबी के नाम पे मुसलमान निकले तो इनको तकलीफ हो। वजह ये है कि इन लोगों को नबी की मोहब्बत नहीं है, ये दिखावा है। खुदा के वास्ते तुम इतनी नबी से मोहब्बत करना, सड़कों पे निकलना, पूरा जुलूस से मोहम्मदी निकल के घूमना, हो सके तो यहाँ से निकलते गोमो चला जाना, मेन रोड में जाके खड़ा होकर के गांधी चौक हो, महात्मा गांधी चौक हो, भीमराव अम्बेडकर चौक हो, इंदिरा गांधी चौक हो, सुभाष चंद्र बोस चौक हो, अब्दुल कलाम चौक हो, शेख भिखारी चौक हो, झंडा खड़ा करके सर पे टोपी पहन के ऐलान कर देना, सब मिलके कहना कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए मौत आएगी, मौत आएगी। आप लोग अच्छा सुन रहे हैं, कौन कहता नहीं बोलता है? क्यों बोले? ये लोग बोलने के लिए आया ही नहीं, ये लोग सुनने के लिए आया। आप लोग सुनिए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कभी कभी ज़बान खोलिए, पूरा मजमा हाथों उठा के कहे या रसूल अल्लाह, और मतलब कहे या रसूल अल्लाह। देखिए, मोहब्बत हर चीज से होनी चाहिए। दीन का जज्बा पैदा करो, नबी से मोहब्बत पैदा करो। आज मुसलमान क्यों इतना परेशान है? 30 करोड़ भारत में, क्या करोड़ है? ज्यादा होगा, 40 होगा। ये लोग छुपा रहा, 40 से ज्यादा है। इतना इतना बाल बच्चा को जाग कर 12 को जाग कर 8 को जाग कर, मेरा खुदे 5 को जाग कर, नाम चढ़ नहीं रहा। चढ़ाना हम लोग बहुत है, ये लोग छुपा रखा, तब हम लोग बहुत आदमी। तो हम लोग इतने बात भी आज दहशत में। वजह क्या मालूम है? बुज़दिल बन गए ये लोग। जो 24 नंबर लोग हैं ना, ये लोग जुलूस को रोक करके अपने जवानों को बुज़दिल बना दिया। जज्बा देखना, जब सड़कों पे निकलता है ना, तो भारत के लोग देखता है कि मुसलमान इतने तादाद भारत में, सिर्फ सुन्नी निकलने पर ये लोग दहशत में आ जाते हैं। पूरे 4 और 3 तारीख को पूरा हिंदुस्तान के थाना में मीटिंग है। क्या लगता है आपको? शांति समिति का बैठक बुलाया गया है, जुलूस से मोहम्मदी निकालेंगे, रोडों पे सड़कों को जाम करना, वहाँ पे ब्रेकेट लगा देना, वहाँ पे ट्रैफिक बैठा देना, वहाँ पुलिस के गश्ती दल को घुमा देना, चौकीदार इधर खड़ा कर देना। आज सड़कों पे गाड़ी नहीं चलेगी, आशिक़े मुस्तफा चले। आज हॉर्न नहीं बजेगा, नाते नबी पढ़ेंगे। इसलिए मुसलमान भारत के सड़कों पे सुन्नी गरीब एक दिन नबी के नाम पे निकल जाए तो भारत का नक्शा बदल जाता है। 12 महीने मुसलमान गुलाम
पूरी दुनिया बदल जाए। साहब खाना का क्या नाम है जो जलसा करा रहा? गयासुद्दीन, बहुत दिन उसमें 5-6 भाई, 7 भाई। उस माँ की, जिस माँ के 7 बेटों ने मिलकर उनके माँ का इतना बड़ा 40वां का जलसा कमेटी वाला नहीं कर पाता है। अगर 7 खाली मुसाफा कर लेगा तो झारखंड निकल पैसा तो करे तब ना, देगा तब ना। अब 7 का अगर ससुर आ गया, 7 का अगर साला आ गया, 7 का अगर रिश्तेदार आ गया तो हमको झोला में ले जाना होगा। लेकिन कोई आवेदन करेगा तो हमको पकटुए लेके लगेगा। जरूरी है जब भी जलसा करो सब भाई ताना, बेटी सब उतनी आई है, बेटी के बेटी आई है कि नानी के जलसों में पैसा अभी गोदाम हो जाता है, लेकिन देगा पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनें भी बैठी है, 1-2 खुराक इन लोगों को भी देना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत है, ये क्या है? ये मोहब्बत सब लेके आइएगा ताकि इससे मोहब्बत बढ़ेगी। पैसा कोई बड़ी चीज नहीं होती है, कभी कभी मोहब्बत होती है। माँ बाप जिंदा है, मुसलमानों की किस्मत अच्छी है, खिला लो पिला लो दुआ ले लो, खिला लो पिला लो दुआ ले लो। कसम खुदा की तेरे घर में अगर माँ है तो आपका घर ताजमहल से ज्यादा वजनदार खूबसूरत है। जिस घर में माँ बाप खाली घास देते हैं तो 50 सिक्योरिटी फोर्स नहीं करते, जेट सुरक्षा फोर्स, उससे ज्यादा कीमती मजबूत चौकीदारी अगर कोई करे घर के रखवाली तो माँ बाप। तो वो घर लगेगा कि लाल किला से ज्यादा मजबूत है। माँ बाप जिस घर में रहते हैं वो घर बड़ा वजनदार होता है, बड़ी वजन लगता है, वो घर में बड़ी खुशी लगती है। लेकिन माँ बाप जब इंतकाल कर जाते हैं तो वही घर सोना सोना लगता है, जिधर नजर जाएगी पूरा घर खाली लगता है। जिस घर में खाली माँ दरवाजे पे बैठी रहे, 2-4 बात खाली बोल दे तो लगेगा पूरे घर में 50 आदमी है। इसलिए कि जिस घर में माँ रहती है वहाँ रोशनी होती है, जहाँ माँ होती है वहाँ बरकत होती है, जहाँ माँ होती है वहाँ बहार होती है। और जहाँ माँ होती है और माँ का चेहरा बेटा देख ले तो हज का सवाब मिले, चेहरा देख के निकले तो मुसीबत टल जाए। और माँ बाप की रजा में रब की रजा, इसीलिए माँ बाप जिंदा है। तारा नारी वालों, यहाँ का मार्केट कहाँ है? घूमो, चंदरपुरा जैसे जाते हो, बूढ़ी माँ को पूछना है माँ आपको कुछ खाने मन करता है? कर रही है माँ, बूढ़ी माँ कहेगी हाँ बेटा तुमको जो पसंद है ला देना। तेरी माँ कभी नहीं कहेगी कि हमको ये सामान ला दो। अपने बूढ़े बाप को पूछना बाबा हम चंद्रपुरा जा रहे हैं कुछ खाने का सामान ला देंगे, बूढ़ा बाप कहेगा बा बेटा तुमको जो पसंद आए वही ला देना। कभी तेरे बूढ़े माँ बाप फरमाइश नहीं करेंगे। लेकिन नौजवानों तुमने कभी जिंदगी माँ बाप को पूछा नहीं, कभी अपने बूढ़े बाप को पूछ के बाजार गया नहीं, कभी बूढ़ी माँ को पूछ के चंद्रपुरा गया नहीं। जब भी पूछा है तो अपनी बीवी को पूछा है, जब भी पूछा है बीवी को पूछा है। अगर नहीं पूछ पाया तो चंद्रपुरा जाके फोन किया, हेलो हेलो की खाक मन करो, बीवी यहाँ से बोल चुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 को ला के दे दे। कोनवा में बैठी बीवी मार रही, उसकी सास पूछ रही हाँ बड़की कौन सी खा रहा है? गुपचुप मुंह में कैसे बोलेगी? 15 को नहीं पूरा ठलवे उठा लिया। अपनी बीवी को खिलाना गुनाह नहीं है, अपनी बीवी को खिलाना सदका है, सवाब है। अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये रसूल की सुन्नत है। हो सके तो अपनी बीवी को मोहब्बत में तुम सलाम भी कर दो, ये भी सरकार की सुन्नत। एक जगह बोल दिए बीवी को सलाम करना सुन्नत है, वो लड़का आओ ना देखा सुबह 10 बजे दूसरे को बीवी सलाम कर दिया, मुखिया आके बैठ गया।
तो अपनी बीवी को सलाम करना ये भी रसूल की सुन्नत है। इसलिए अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपनी बीवी से करो, बच्चों से करो, भाई से करो, बहन से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। कितनी देर बोले बेटा, हम फोन पे कहां गया समय? 2:09 से बोल रहे थे, 45 से बोल रहे थे, लगभग 25 मिनट बोल दिए, 25 मिनट बोल दिए और 25 मिनट सुनिएगा, क्योंकि मैं पैसेंट आदमी हूँ, कुछ हो जाएंगे तो आप लोग फंस जाइए। हम घर में बोल दिए हैं, लोकेशन भेज दिए हैं, अगर हम सुबह तक घर नहीं आए तो उसी गांव में चला जाए, झारखंड लिखा टीम पड़ा मिलेगा, समझ जाना कि 2 घंटा बोलवा दिया। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप लोग सुनना चाहेंगे तो हम बोल देंगे। नबी के सदक़े में, जब मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में लोग बीमार से सेहतयाब हो जाता है, कहे सुभान अल्लाह, पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाजी अब्दुल हबीब साहब, हाजी हबीब साहब क़िबला, माशाअल्लाह। हाजी हबीब साहब ने 20 रुपया दिया, इसको यहाँ दबा दीजिए। हम पैसा आप नहीं ले रहे, हम पैसा कहीं भी लेके जाएंगे, यहाँ जितना पैसा आएगा हम 1 रुपया नहीं लेंगे। अब मुझको पैसा जरूरत नहीं, हम पैसा क्या करेंगे, क्या करेंगे? तब पैसा मेरा कम खत्म हो गया, अब थोड़ा बहुत खाली खाने पीने लिए रहते हैं, दवाई के लिए, हमको पैसा जरूरत नहीं। इसमें आ रहा है पैसा, ये 40वां जलसा किनका है? 40वां मरहुमा मग़फ़ूरा मैमूना खातून के नाम का ये जलसा। इसमें आप इनाम दे दोगे, हम लेके चले जाएंगे, कितना दिन खाएंगे? 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 1 दिन, 4 दिन, 1.5 घंटा, 2 घंटा। लेकिन जिस को हम जहां भी 40वां जलसा समझाते हैं, वो जितना पैसा आता है हम मदरसों में देते हैं, कहे सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये जो उलमा बैठे हैं, हम लोग सब मदरसा से पढ़ के आए हैं। ऐसा नहीं कि 5-10 को बच्चा किसी मशीन में डाल दिया, ढक्कन ढक दिया, मशीन घुमा दिया, ढक्कन खोल दिया, मौलाना बन के दौड़ने लगा, कारी बन के दौड़ने लगा। ऐसा थोड़ा है गिट्टी मशीन थोड़ा है कि बालू और गिट्टी डाल दो, सीमेंट डाल कर पानी देके घुमा दो, मसाला बन के तैयार। इसके लिए मस्जिद मदरसा में बैठना होता है, 11 साल रहना पड़ता है, माँ बाप को छोड़ना पड़ता है, जमीन पे सोना पड़ता है, ईंटा तकिया लेना पड़ता है, तब जाके मौलाना बनता है। और आपके गांव में जो वही मौलाना 11 साल पढ़ने बाद आ जाता है, तो मेरी तनख्वाह मताल गांव का मताल पियंकर तय करेगा, बोले 8,000 मौलवी तोलवी ना होता है ना। अच्छा सोचिए, 8,000 जो मौलाना तनख्वाह दे रहे हैं, क़यामत के दिन पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के सदस्य को हिसाब देना होगा। तब ने एगो मौलाना पूछा, मौलाना साहब आपका बाल बच्चा है कि नहीं? कहा है 2 बेटा, एगो छोटा एगो बड़ा। कहा कि कितना बड़ा लड़का हुआ? इमाम साहब ने कहा इतना बड़ा। कितना बड़ा? कहा इतना बड़ा। मुक्तदी सुन लिया, चुपचाप हो गया, समझ नहीं पाया। 6 महीना बाद बोला, मौलाना साहब तो बचवा बाढ़ लो ना बाढ़ लो? बोला हाँ बढ़ गया। बोला कितना बड़ा? बोला इतना बड़ा। इमाम साहब चुप, जो कहा वो गाँव वाला बोला चुप। 1 साल के बोला, मौलाना साहब तब तो लड़का तो बड़ा हो गया। हाँ कितना बड़ा? बोले इतना बड़ा। तो पूछने वाला बोला, इमाम साहब सब दिखाता इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर दिखाता है, आप ऐसे क्यों दिखाते हैं? इतना बड़ा, इतना बड़ा। क्या करें, हम जहाँ रहते हैं वहाँ का सदस्य बड़ा टेंट, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी देता है जुमरात, वो भी असर के नमाज पढ़ने के बाद। वहां से आते, मेरा घर 37 किलोमीटर है, घर आते आते मगरिब के बाद ईशा तक हो जाता है।